तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारी रहेगी मूलांक नंबर 4 से, या फिर भाग्यांक नंबर 4 से, या फिर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 4 आता है तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो हो सकता है कि बहुत सारे नए कैंडिडेट या नए यूज़र अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हो, लेकिन अब जब भी आप इस वीडियो को फ्यूचर में देखो, वैसे मैं इस वीडियो को 2023 में शूट कर रहा हूं, हो सकता है कि आप 2024, 25, 30 या जब तक यूट्यूब रहे तब तक यह वीडियो यहीं रहेगी, हो सकता है कि आप बाद में भी देख रहे हो। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, सिर्फ एक थंबनेल यानी कि एक पोस्टर उनको दिख रहा होगा और वो समझ नहीं पाए होंगे कि यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि यह वीडियो हमारी रहने वाली है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अब यह न्यूमरोलॉजी क्या होती है, चलिए जिसको पता है बेस्ट है। यह हमारी वीडियो रहेगी एस्ट्रोलॉजी से और हमारी वास्तु से, यानी कि जिसको आप अंक ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। यानी कि अगर आप उस प्रकार की विद्या में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे यह वीडियो इस दुनिया में जिनका जन्म यहाँ पर जो नीचे लिखा है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है, या जिनका भाग्यांक 4 आता है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है, जैसे कि अगर किसी का जन्म अप्रैल महीने में हुआ है, तब अगर किसी का जन्म ईयर में अगर 4 आता है, जैसे कि 1984, 1994, 2004, 2014, 2024, या जब भी 4 जहाँ पर भी आते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर यानी कि बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो हो सकता है कि आप एक नए यूज़र हों, तब भी आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तब भी आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। और मैं यह आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले ही कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका जन्म या आपके परिवार के किसी मेंबर का या फिर आपके रिलेटिव का, रिश्तेदारों का, आपके दोस्त का, किसी का भी जन्म मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 4 आता है, तब इस वीडियो में जो भी बात बोली जाएंगी आप 100% आप उनसे रिलेट करोगे। अगर आप उनसे रिलेट नहीं कर पाए या फिर कम रिलेट कर पाए तो उसके भी कुछ रीजंस होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगा। तो मैं बता दूं कि यह वीडियो हमारी एस्ट्रोलॉजी और पामोलॉजी भी आप बोल सकते हैं, वह भी किसी का क्योंकि जहां से हम खुद के बारे में आंकलन करें, जहाँ से हमें पता लगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, किन लोगों से बचकर रहना है, किस प्रोफेशन में हमें जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी, उसी को बोलते हैं हम, मतलब जहाँ से हम खुद का भविष्य के लिए कुछ अच्छी बातें, अच्छी और बुरी बातों का हम पता लगा सकें। तो चलिए, सबसे पहले हो सकता है कि अगर आप एक नए यूज़र हो, अगर आप पुराने यूज़र हो तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मूलांक होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, मूलांक यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ मान के चलता हूँ, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 13/4/2001। आप भी आपके डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से मूलांक, भाग्यांक सभी चीज़ें निकालेंगे। पहले हम मूलांक निकालते हैं। मूलांक क्या होता है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की हो, जहाँ की इस केस में 13 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो यही होगा इसका मूलांक। लेकिन वह सिंगल डिजिट में आना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पर 13 है तो इसमें जितने डिजिट हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लिख देंगे, यानी कि हमारा मूलांक कितना आ गया, 4। अब हम बात करते हैं भाग्यांक के बारे में। मूलांक, आई होप कि आपको मूलांक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, भाग्यांक जितनी भी डिजिट हैं उनको जोड़कर और उनका सम यानी कि उनका जोड़ सिंगल डिजिट में आना चाहिए, वह होगा आपका भाग्यांक। जैसे कि 1 + 3 कितना हो गया, 4, प्लस हमने यहाँ पर 4 जोड़ लिया, 8 + 2 10, प्लस 0 को आप जोड़े या ना जोड़े उसकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 और 1 आखिर का 11, तो कितना हो हमारा यहाँ पर 11। लेकिन 11 को याद रखें 1 से 9 के बीच, यानी सिंगल डिजिट में ही आपको लेकर आना है। तो कितना हुआ, 1 और 1 2, तो हमारा भाग्यांक कितना आया, 2। तो मूलांक और भाग्यांक, मूलांक बोलते हैं हम ड्राइवर नंबर, यानी कि जो हमारी लाइफ को ड्राइव करता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर के अंदर कुछ उसकी करैक्टर होते हैं जो आपको बताते हैं
कि आपका करैक्टर किस प्रकार का होगा आपका, यानी कि उस नंबर से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं जो आपको ड्राइव करते हैं। और आपका 5 नंबर होता है कंडक्टर। जिस प्रकार से एक चालक के साथ एक परिचालक की, यानी कि बस के ड्राइवर के साथ बस के ड्राइवर के साथ जो बस का कंडक्टर होता है उसकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वह बस तो ड्राइव कर लेगा लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं, यात्री बैठे होते हैं, उनको कौन टैकल करता है? परिचालक, यानी कि कंडक्टर। तो उसी प्रकार से मूलांक और भाग्यांक हमारी लाइफ को आगे ड्राइव करते हैं। ओके, अब हमने मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख लिया। आप भी आपका यदि मूलांक या भाग्यांक या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 4 आता है, आपका, आपके फैमिली के किसी मेंबर का, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, किसी का भी, आपके रिलेटिव का, आपके दोस्तों का, किसी का भी है जिसको आप जानते हैं, या फिर अगर आपका किसी का भी नहीं आ रहा तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने यह निकालना सीख लिया, हमने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया। हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके जितने भी इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें होती हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि आपके अंदर जिन लोगों का भाग्यांक मूलांक 4 आता है उनके अंदर वो किस प्रकार के होते हैं, यानी उनके अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 2 हम देखेंगे प्रोफेशन, कि जिसका भाग्यांक मूलांक 4 आता है उन लोगों के, अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन किस प्रकार के होने चाहिए। और हम देखेंगे जो इनको किन लोगों से बचकर रहना चाहिए और किन लोगों के साथ इनको दोस्ती करना चाहिए, किस डेट्स को इनको अच्छे काम करने चाहिए, किस डेट्स को इनको इग्नोर करना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर हम इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम नंबर 4 के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो यह हमने देख लिया कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म होता है उनका मूलांक होता है 4। और भाग्यांक का हमने देख लिया, भाग्यांक किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो इस नंबर को रूल करता है वह होता है आपका राहु। राहु इस नंबर को, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब यह क्या फंडा है, यह फंडा है कि जितने भी हमारे डिजिट हैं, क्योंकि हम लोसो ग्रिड को, आई होप कि आपको लोसो ग्रिड का पता होगा कि हम लोसो ग्रिड के तहत चलते हैं और इसमें यह 9 बॉक्सेज हैं, प्रत्येक बॉक्स में 1 नंबर आता है, यानी कि 1 से 9 तक सभी में आएंगे। तो प्रत्येक नंबर को एक ग्रह, एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नंबर 1 को करता है सूर्य। अब जितने भी सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी वह सभी आप इन लोगों के अंदर जरूर देखोगे। नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है आपका चंद्रमा। जितने भी चंद्रमा से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी, कैसे आप कैसे नोट कर सकते हो, जैसे कि चंद्रमा रात को निकलता है तो यह जो 2 नंबर से जुड़े हुए लोग हैं इनको रात बहुत पसंद होती है, इन द सेंस कि यह रात को जाकर काम करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है तो सूर्य एक उष्मा, एक गर्मी का प्रतीक है, एक हॉट का मतलब हॉटनेस का प्रतीक है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्वभाव के मिलेंगे। तो उसी प्रकार से नंबर 3 हमने देखा था कि इसको कौन रूल करता है, आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह मतलब कि गुरु है ना। तो गुरु के अंदर जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक उनके देखे थे, जो भी गुण हमने देखे थे। तो अब बात करेंगे हम नंबर 4 की। हमने 1 से 3 के कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद अब हम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो उसी प्रकार से नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है आपका राहु। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने तो कभी राहु के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना। तो चलिए पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, राहु की स्टोरी यह है, आप सबने अमृत मंथन की तो कहानी सुनी ही होगी। तो चलिए जिन्होंने नहीं सुनी उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि अमृत मंथन यानी कि अमृत बांटा गया था, है ना। और अमृत जब बांटने की बारी आई तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु वह मोहिनी अवतार ले लेते हैं। आपने मोहिनी अवतार उनका बहुत बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं आप मंदिर में जाते हैं ना। तो मोहिनी अवतार का क्या हुआ था, मोहिनी अवतार किस वजह से लिया था, क्योंकि अमृत का क्या उद्देश्य था कि सिर्फ यह है देवताओं को ही मिल पाए अमृत। और मोहिनी अवतार लेकर वह
राक्षसों को ना मिल जाए, इस वजह से वह एक विष्णु भगवान ने स्वयं यह जिम्मेदारी ली और एक नया रूप धारण किया, मोहिनी अवतार लिया और वितरित किया। जो अमृत था वह देवताओं को वितरित करना शुरू किया। तो जो सभी देवताएं थे, जो सभी देवतागण थे वो विराजमान थे, बैठे हुए थे, तो उनको अमृत परोसा जा रहा था, मतलब दिया जा रहा था। तो वहीं पीछे एक राक्षस, एक असुर, जो राहु केतु उसका नाम था, राहु केतु, इसका नाम पूरा है राहु केतु, यह अलग अलग नहीं है बल्कि यह एक ही नाम है, सुनते रहिए एक बार। तो यह क्या करते हैं, यह पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन यह भी रूप बदल कर बैठते हैं, यह देवताओं का रूप ले लेते हैं और यहाँ पर बैठ जाते हैं देवताओं के उस कतार में, और इनको भी अमृत वितरण कर दिया जाता है और यह अमृत पी लेते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया, लेकिन अब यह तो पूरा का पूरा कायनात के साथ ही कुछ खिलवाड़ हो गया, क्योंकि अमृत सिर्फ देवताओं को ही वितरित किया जाना चाहिए था और राहु केतु जो राक्षस था, जो असुर था, उसने उसको पी लिया था। अब क्या होता है कि भगवान विष्णु, क्योंकि उनसे तो ऊपर कोई है नहीं, तो उनको अंदेशा हो जाता है कि मैंने यह मतलब कि इसने यह एक राक्षस है और इसने इसको अमृत को पी लिया है, तो अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनकी जो गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, और अगर उसके बाद ही ऊपर का जो धड़ था वह प्रचलित हो गया राहु के नाम से, सॉरी जो सर था वह राहु के नाम से प्रचलित हो गया, और जो नीचे का धड़ था वह केतु के नाम से प्रचलित है। और यह दोनों राहु एंड केतु अब अलग अलग नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु आपका रिप्रेजेंट करता है 4 नंबर को एंड केतु आपका रिप्रेजेंट करता है 7 नंबर को। 7 नंबर आपकी धड़ है, जो फिजिकली ज़्यादा होगा, आप देखोगे, और फिजिकली काम ज़्यादा करेंगे। जो 4 नंबर है वह होगा आपका, जब दिमाग ही उसके पास है तो ऑफकोर्स कि वह दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे। और अच्छा, इस कहानी में क्या आपको देखने को मिला कि जो बाकी असुर क्यों नहीं आए, क्योंकि बाकी असुर, जो बाकी राक्षस थे, वह अपने नाचने गाने में, प्रोग्राम में व्यस्त थे, लेकिन यही एक खाली दिमाग इसके अंदर इतना था कि इन्होंने अपना रूप बदला, चेंज किया और देवताओं की श्रेणी में आ गए। लेकिन तब से यह भी एक मतलब देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, और इनके भी कुछ जो प्रो कॉन्स हैं, मतलब कि जो इनके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं प्रत्येक प्लेनेट के, है ना। तो चलिए, हमने एक स्टोरी देखी राहु का, आई थिंक आपको पता लग गया कौन कौन रिप्रेजेंट, किस का वही है कि किसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर राहु है मतलब नंबर 4 का को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राहु प्लेनेट। तो अब क्या है कि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होगा भैया, हमने कहानी में भी देख लिया, क्योंकि इनके पास सर आ चुका है और धड़ 7 नंबर के पास चले गई, तो इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोग, इनका अब इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होगा, तो यानी कि यह मेंटली गेम खेल सकते हैं और इतना ज़बरदस्त गेम खेल सकते हैं। गेम अब यह है कोई जो मोबाइल गेम और यह नहीं, मतलब कि यह एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, यह एक क्रांति भी लेकर आ सकते हैं। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसी युग में एक नए युग की स्थापना की जाए तो उसमें 4 नंबर वाले लोग आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे। इनसे ऊपर दिमाग का खेल कोई भी नहीं खेल सकता। लेकिन इसके लिए इनको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर इनके पास सिर्फ 4 नंबर है तभी इनको यह सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। वह भी हम वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि किन लोगों को इसका रिजल्ट 100% मिलता है। अगर आपके पास 4 नंबर है तब शायद आपको 0% रिजल्ट भी मिल रहा होगा बहुत सारे केसेज में, लेकिन वह क्यों होता है वह भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी। और एक खास बात कि नंबर 4 है, आपने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से वो जाकर देवताओं की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। यानी कि एक डिसिप्लिन था उनके अंदर, है ना, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही तो वो वहाँ तक पहुँचे। तो इनके अंदर, इनकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स मिलेंगे नंबर 4 के। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इनको नंबर 4 का कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, या थोड़े बहुत ही मिलेंगे, काफ़ी लेट मिलेंगे। तो डिसिप्लिन इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो लेकर आइएगा। अब बात करते हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी की, यानी कि स्थिरता। यानी कि यह ऐसा नहीं कि कुछ भी हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल रहे हैं या फिर इनको किसी चीज़ का डर है, इनके अंदर डर नहीं है।
और अगर डर है भी है तो वह सही चीज़ों को लेकर है और सही मायनों में है। और स्टेबिलिटी, स्थिरता इनके अंदर हमेशा रहती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिनों में कुछ आपको 20s में कुछ ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन 30s के बाद इनको देखा गया कि काफ़ी स्थिर हो जाते हैं जॉब में, या फिर इनका कोई पैशन है, या फिर जो भी इनका प्रोफेशन है। तो पैशन प्रोफेशन हम आगे बात करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है। और किस एंगल पर, आपके रिलेशंस में, आपकी मनी में, आपकी हेल्थ इनकी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं, ऐसे लोग यार बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड देखने को मिलते हैं। ये लोग ग्राउंडेड कैसे कि मतलब ज़मीन से जुड़े हुए, यानी कि इन लोगों के अंदर कोई ईगो एटीट्यूड ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने कोई गाड़ी खरीद ली और अब यह गाड़ी को शो ऑफ करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इनके पास मेंटली स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो ये ग्राउंडेड रहना हमेशा पसंद करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राउंडेड हैं। और ये जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं तो उसमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आस्था होती है, और ये लगभग हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करने के बाद ही सोते हैं। और अगर बात करें भरोसे की, क्योंकि आज के टाइम पे इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन नंबर 4 अगर आपके आसपास है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और ये भरोसे के लायक भी होते हैं ऐसे लोग। अगर हम बात करें जो कि बहुत एक हमारी लाइफ का बहुत एक अच्छा पार्ट धैर्य, यानी कि पेशेंस। अगर आप इंग्लिश में इस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, पेशेंस यानी हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हमें कुछ भी काम करना है, बहुत जल्दी करना है, हमें रिजल्ट्स अभी चाहिए। लेकिन अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं, या आपका कोई फ्रेंड या जो भी है, तो उसके अंदर आपको पेशेंस देखने को ही मिलेगा। हो सकता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए या छोटे समय के लिए वह इम्पेशेंट भी हो जाए, लेकिन मोस्टली उनके अंदर पेशेंस होता ही है। और जैसे कि मैंने बताया कि इनको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, तो ये वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक लोग होते हैं जो दिन में बहुत सारा टाइम अपने काम को ही देते हैं, और यह दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, और इनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे कि अगर ये बिजनेस में है तो ये एक और बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर किसी अदर स्पोर्ट्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, मतलब इनके अंदर, इनके दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आपको चलता हुआ मिलेगा। और इनकी एक खास बात जो कि बहुत कम लोगों में होती है, यह है अप टू डेट रहते हैं भैया। अप टू डेट जैसे कि अब मार्केट में क्या आ रहा है, किस प्रकार के ड्रेसेज हैं, किस प्रकार के अब लोग किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक एंगल से यार कौन सी गाड़ी आ रही है। हो सकता है कि अब आप का पर्टिकुलर एक ही फील्ड हो और आप उसी में अप टू डेट हो, है ना, तो यह भी हो सकता है। आप डिफरेंट टाइप से अप टू डेट रह सकते हैं, लेकिन यह अप टू डेट रहते हैं। और इनको क्या चाहिए, यह एक प्रकार की लाइफ से बोर हो जाते हैं कुछ समय के बाद। हो सकता है कि आपने 4, 5, 6, 8, 10 साल काम किया कहीं पर जॉब में या बिजनेस में, या बहुत बार देखा गया कि बहुत इनको सडनली जल्दी यह चेंजेस करते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं कि पूरा, अगर अब आपको एक जॉब मिल गई 30 या 25 साल की एज में, तो आप 60 साल तक वहीं निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। 4-5 साल बड़ी मुश्किल से निकालेंगे, उसके बाद अब इनको सिटी चेंज चाहिए, सब कुछ बदलाव चाहिए इनको बहुत। और एक ख़ास बात और मैंने इनके अंदर देखी कि जो दुनिया के लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अब आपने जो सोच लिया, 4 नंबर के लोगों ने जो सोच लिया, तो वह करना ही है। यह नहीं इनके अंदर की बिल्कुल भी क्या लोग क्या सोचेंगे कि मैंने पहले में 10 बार फेल हो चुका हूँ, मैंने बिजनेस बदल ली, मैंने जॉब बदल ली, मैंने सिटी बदल ली, नो प्रॉब्लम। ये मतलब इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। इन्होंने जो सोच लिया तो सोच लिया। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करते हैं, और खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी यह लोग देते हैं। तो इनके ऊपर दुनिया का कोई भी असर नहीं पड़ता। और यह क्या है कि लाइक एक किंग, जैसे एक किंग होता है, उसके हाथ में बहुत सारी पावर होती है, एक सत्ता को या फिर एक राज्य को वह संचालित करता है, तो उसी प्रकार से यह भी किंग होते हैं। और जब इनका समय आता है, हो सकता है कि यार अभी आप 20 में हो, या फिर टीन एज में, यानी 20 से 20 साल से भी आप छोटे हो, तब आपको लगता है कि यार मेरे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं, मुझे तो मम्मी पीटती है, पापा पीटता है, या फिर कुछ भी डांट देते हैं। ऐसी बातें नहीं कर रहा यार मैं बात कर रहा हूँ जब आपका परफेक्ट टाइम आता है। आपके सभी सोल्यूशन मैं लास्ट में दूंगा। अब आप ये है आपके माइंड के अंदर आ गया कि मेरा परफेक्ट टाइम कब होगा। सभी बातें नीचे होंगी, मतलब बाद में होंगी, वीडियो के बताऊंगा मैं। लेकिन अब अगर आप छोटे भी हैं तब भी आपके दिमाग के अंदर
ऐसी नहीं कि कुछ भी कोई भी विचार घूम रहा है आपके अंदर। विचार आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप हमेशा एक राजा की तरह ही बिहेव करोगे, राजा की तरह ही आप एक्ट करोगे। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप अकेले पड़ जाओ या आपको लगे कि यार लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, ठीक है ब्रदर, हो सकता है। लेकिन आपकी जो आपका नंबर 4 है वह आपको एक लाइक एक किंग की तरह आपको उपाधि देता है। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं किंग का क्या काम होता है कि वह 99% वह दिमाग से ही खेलता है। अपने जो राज्य के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उनको ऑर्डर देता है और समय पड़ने पर वह खुद भी युद्ध करता है। तो 4 नंबर के लोग ऐसे ही होते हैं। और इनको क्या है कि इनको बच्चे टाइप लोग पसंद नहीं होते। आपने देखा होगा कि बहुत बार 25 साल या फिर 35 साल 30 साल, इनफैक्ट बड़े लोग भी बच्चों की तरह ही ये होता है। सबका नेचर अलग होता है, लेकिन इनको क्या है, इनको मैच्योर लोग पसंद है जो अच्छे प्रकार की बातें करें। मतलब मैच्योरिटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे टाइप के लोग इनको पसंद नहीं होते। और मैरिड लाइफ की अगर बात करें, अब यह तो इनके अच्छे पॉइंट्स थे, इनके अंदर अच्छे पॉइंट्स क्या, इनके अंदर यह गुण थे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। अब अगर हम इनके मैरिड की बात करें तो मैरिड में इनका क्या होता है कि काफ़ी बार प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं थोड़ी बहुत। यानी कि हम प्रॉपर तरीके से स्टेबल लाइफ नहीं बोल सकते आफ्टर मैरिड, लेकिन हम अनस्टेबिलिटी रहती ही है, लेकिन आप थोड़ी बहुत रेमेडी करेंगे तो वह भी सोल्ड आउट हो जाती है। और इनकी अगर हम लाइफ की बात करें या फिर हम बात करें कि इनको क्या रेमेडी करनी चाहिए, वैसे तो देखो आपको बहुत सारे छोटी छोटी रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मैं एक ही रेमेडी अगर आपको बताऊं लॉन्ग टर्म में तो वह है आपका डिसिप्लिन। जैसे कि आपको सुबह उठकर योग करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, यानी कि आप फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए, यह भी कहता है आपका नंबर 4। और आपको डिसिप्लिन आपके लिए मस्ट है। और अगर हम अब प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में आप रिसर्चर हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, और स्पोर्ट्स में यह लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत अच्छे देखे गए हैं। ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा फील्ड है। और जहाँ पर भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, टीचिंग में भी यह लोग जा सकते हैं। यानी कि जहाँ पर बैंकिंग, मतलब कि जहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपको बिठा ही दिया, आप किसी से ना मिल रहे हैं, आप लगातार कहीं काम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। और आप आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम आप को दिख सकते हैं उन्हीं में आप परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि आपके लक्की ईयर कौन कौन से होंगे। देखिए, आपके वर्ष का, आपके लाइफ का चौथा वर्ष, 13वां वर्ष, 22वां वर्ष, 31वां वर्ष, 40वां वर्ष, इसमें अब आप 9 ऐड करते जाइए। जैसे कि 40 और 9 49वां वर्ष, फिर 58वां वर्ष। तो आपके लाइफ के यह साल बहुत अच्छे लक्की होंगे। और आपकी सूर्य के साथ भी अच्छी बनती है, यानी कि सूर्य का अंक होता है 1, तो पहला साल, 10वां साल, 19वां साल, 28वां साल, इस प्रकार से 9 ऐड करते चले जाइए, तो यह भी आपके लाइफ के अच्छे होंगे। अब आपको बचकर किन लोगों से रहना है, एक तो आपको 8 नंबर से बचकर रहना है। मतलब कि जो 8 नंबर के लोग होते हैं, या फिर किसी भी महीने की 8 तारीख भी होती है, या फिर आपको 8 नंबर जहाँ पर भी दिखे उनसे बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते और यह आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन, या फिर प्रॉपर तरीके से दुश्मन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको यार उनसे बचकर ही रहना चाहिए। और नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 वैसे तो 4 के लिए कंफर्ट है, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो 4 के साथ फिर आपको कहीं ना कहीं वह प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर हम बात करें कि हमने राहु की स्टोरी देखी, हमने बहुत सारे करैक्टरिस्टिक भी देखे। अगर हम बात करें नंबर 4 की, मुझे क्या खास बात लगती है कि इनके पास आइडिया बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आते हैं, लेकिन इनकी माइनस पॉइंट यही होगा, नेगेटिव पॉइंट, कि यह बहुत बार उन आइडियाज़ को कैच नहीं कर पाते, और ये है अब करूँगा, ये करूँगा, उनसे मिलकर करूँगा, तो इस वजह से काफ़ी टाइम इनका वेस्ट हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनके अंदर एक और काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि यह
नो कॉपी, यानी कि यह लोगों को कॉपी नहीं करते। हो सकता है कि यह कुछ समय तक लोगों को देखे, फॉलो करे, किसी को कुछ चीज़ पसंद आई, लेकिन कहीं ना कहीं यह उनसे प्रभावित नहीं ज़्यादा लंबे समय तक हो पाते और खुद का ही एक ट्रेंड लेकर आते हैं या खुद की ही कुछ चीज़ यह शुरू करते हैं। और यह खुद का स्टाइल, जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, खुद के स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह बहुत ज़्यादा और हार्ड वर्क भी होते हैं, ये हार्ड वर्कर होते हैं और ये एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि यह एक्शन लेने में लेट हो जाते हैं। और यह फ्यूचर को भी डिज़ाइन करते हैं, खुद के फ्यूचर को भी। और प्राइवेट में अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं या फिर वह सेक्टर जहाँ पर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो क्योंकि आप वर्कहोलिक हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो उनको पता चल जाता है कि यह इंसान काफ़ी मेहनत करता है, तो आपके ऊपर काम बहुत ज़्यादा थोप दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको आपके माइंड का यूज़ करना है कि काम आप उस हिसाब से करें जितना कि आपको ज़रूरी हो। और अब थोड़ी सी इनके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इनको तमाम उम्र, पूरी उम्र यही रहेगा कि इनको कोई भी नो वन अंडरस्टैंड बाय हिज और हर, यानी कि इनको लगता है कि मुझे कोई भी समझ नहीं पाया या कोई भी समझ नहीं पाता। और यह दोस्ती, यह जो फ्रेंडशिप होती है, इनसे बेटर भैया कोई निभा ही नहीं सकता। और ये फैक्ट के ऊपर बात करेंगे हमेशा, ऐसा ही नहीं कि अब चल कुछ रहा है फेंक कुछ रहे हैं, नहीं, यह चुप रहेंगे उस समय, लेकिन जब इनके पास तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि एक रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं तो काफ़ी अच्छे रिसर्चर होते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं, तो यह बहुत अच्छे फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। और यह खुद की और परिवार की और जो इनके फ्रेंड है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर काफ़ी ध्यान देते हैं। मतलब कि इस टाइप से जहाँ पर इनको लगता है कि यह अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मुझे खतरा या मेरे फैमिली को कुछ हो सकता है, तो ये वहाँ पर उस टाइप का रिस्क या नहीं लेते, बल्कि सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देते हैं। इनके अंदर स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छा ये लोग बोलते हैं। तो स्पीकिंग स्किल्स इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती हैं और यह किसी भी फील्ड में, वैसे तो यह किसी भी फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी ही इतनी है। लेकिन इनके अंदर से भी हमने कुछ सिलेक्टेड फील्ड आपको बताए हैं और यह अब और कुछ मैं आपको फील्ड बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी भी हो सके। और जैसे कि यह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड बताया था, तो इनका टेक्नोलॉजी क्योंकि दिमाग का काम है तो वहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हैं। यह है जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, और यह है म्यूजिक के अंदर, क्योंकि म्यूजिक अब सभी जो चीज़ें हैं वह टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर भी यह लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने बताया। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में, हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देखें, तो इन्हीं के लिए वह सब चीज़ें बनी हैं। यह गेम डेवलपर हो सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर हो सकते हैं, और यह अकल्ट साइंस जैसे कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, बैंकिंग में भी आ जा सकते हैं, पामोलॉजी, यह यानी कि जो चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं उनमें काफ़ी अच्छा यह कर सकते हैं। तो यह थी हमारी नंबर 4 से जुड़ी हुई फुल एक कंप्लीट वीडियो। अब शायद मैं इनके अंदर कुछ पॉइंट्स भूल भी चुका हूँ, बाकी मैं आपके क्वेश्चंस पर आता हूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स भी दूंगा। डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं वह भी मैं आपके ऊपर इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान एक ही रखना है, जैसे हमने प्लस और नेगेटिव दोनों प्रकार के पॉइंट इसमें टच किए। जैसे कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोफेशन होगा, जिस भी प्रोफेशन में जाएं, तो आप स्टार्टिंग में एक साथ मल्टीपल प्रोफेशन ना लेकर चलें, एक ही प्रोफेशन आप उठाएं, उसी में मास्टरी हासिल करें, यानी 4 से 5 साल आप उसमें लगाएं। उसके बाद जब आपके पास आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपके पास आपका फेम, नेम, फैमिली की तरफ से नो प्रेशर, और दिल के अंदर एक सेटिस्फैक्शन और एक वो सभी चीज़ें कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, तब आप अदर प्रोफेशन में जा सकते हैं। वैसे आई थिंक ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं जहाँ पर 4 नंबर के लोग अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक्टिंग के अंदर देखते हैं तो, क्योंकि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग दिमाग का ही खेल है। दिमाग से आप बॉडी को किस प्रकार से रिएक्ट करते हो वह आता है आपका नंबर 4 के अंदर, तो आप उसमें भी आप जा सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनली आपकी डाउट्स की तरफ। आपके डाउट मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ कि पहला डाउट होगा कि मेरा मूलांक 4 है, भाग्यांक 4 है, या मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 है,
लेकिन मैं उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाता जिस प्रकार से सर आपने बताया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपका डाउट होगा कि आपके पास नंबर 4 तो है लेकिन उनकी क्वालिटीज़ नहीं है ना, कि उनकी क्वालिटी नहीं है नंबर 4 की। आपका एक नंबर यह हो सकता है। तो बता दूं मैं, अगर आपके पास नंबर 4 है और अगर आपको उसकी क्वालिटी नहीं मिल रही, यानी कि अगर जितने भी गुण हमने, जितने करैक्टरिस्टिक इस वीडियो में बात की, तो आपको लगता है कि यार मेरे पास या मेरे फ्रेंड या किसी और के पास 4 नंबर तो है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन मेरे पास तो नंबर 4 होने के बाद भी यह जो करैक्टरिस्टिक है वह मैच ही नहीं होती। तो इस टाइम पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एज क्या है। सबसे पहले तो आपका इन्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो आप कहाँ पर रहते हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं चीज़ों से पड़ता है। एज मैंने इस वजह से पूछा कि हो सकता है कि आप 20s से आप टीन एज में हो, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि हम स्कूल में ही होते हैं और हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि टीचर से, प्रेशर में होते हैं, जैसे कि घर वालों को प्रेशर है और बहुत सारी हमें चीज़ें चमकदार दिख रही होती हैं कि यार मुझे जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वहाँ पर जब आप खुद को एक्सप्लोर करते हो या फिर आप एक एज जैसे कि आप 30+ हो चुके हो, तब आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो हैं लेकिन मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। तो क्वालिटी ना होने का कारण एक तो आपका यह हो गया, इन्वायरमेंट और एज और आपकी कंडीशन, सिचुएशन, आपके कहाँ रहते हो। नंबर दूसरा हो सकता है कि आपको नंबर 4 की क्वालिटी मैक्सिमम तभी मिलती है जब आपका मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के दोस्त हों, कंफर्ट हो, और साथ में आपका नामांक, यानी कि जो भी आपका नामांक है उसका भी एक सिंगल डिजिट में उसका योग करके जो अंक निकलता है, क्या वह 4 नंबर के साथ अच्छा उसका योग है या नहीं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्यारे दोस्तों, आपका सिग्नेचर भी इसमें काफ़ी हद तक एक अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए कारगर साबित होता है। तो अगर आपको नहीं मिल रही यह सभी चीज़ें और अगर आपको चाहिए तो आप यह 2-3 चीज़ें, आपके नामांक, आपके भाग्यांक, आपका मूलांक, सबसे पहले आप देखिए, सिग्नेचर 4 चीज़ें हैं ये, इनको सेट कीजिए अगर नहीं है तो। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सभी चीज़ें हैं फिर भी आपको क्वालिटी नहीं मिल रही, तब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, क्योंकि नंबर 4 के आपको बैड वाइब्रेशन तब मिलना शुरू होती हैं या फिर अच्छी गुड वाइब्रेशन तब मिलनी बंद हो जाती हैं जब आपके पास गंदगी हो। गंदगी यानी कि फिजिकली, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसा एरिया में आप रहते हो या फिर आपका माहौल जहाँ पर आप सोते हो, रहते हो, पढ़ते हो, वह ऐसा हो कि यहाँ पर जहाँ पर यार चीज़ें सही सेट नहीं है, आपकी सफाई अच्छी नहीं रहती, आपके कपड़े गंदे रहते हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, आपका परिवार में एक अच्छा गुड डिसिप्लिन नहीं है और आपको जो रूम है उसमें भी गंदगी रहती है, तो यहाँ से भी आपकी जो 4 नंबर की वाइब्रेशन है वह ना के बराबर ही आपको मिलेंगी। तो नंबर 4 आपका यहाँ से भी बिगड़ सकता है, आपको इतनी बातें भी ध्यान रख लेनी है। और बात करते हैं, अगर आप यह बोलो कि सर मैं बहुत अच्छा रहता हूँ और मैं तो फिर भी मुझे नहीं मिल पा रही इस नंबर 4 की वाइब्रेशन, तब आपको एक काम करना है कि कुछ छोटी छोटी रेमेडीज और होती हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट आपको मिलती ही होंगी। नंबर 4 आपको पता है क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने नोट ही ना किया हो कि आपको मिल रही हैं क्वालिटीज या यह नहीं मिल रही, तो आप इसको भी थोड़ा सा अब स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि अब आप यह बोलो कि सर मैंने तो इस प्रोफेशन में, किसी स्टडी में या फिर कोई बिजनेस में या फिर कहीं और आपने इतना टाइम दिया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। तो एक बात बता दूं कि नंबर 4 यही कहता है कि इसको सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। जैसे कि नंबर 1 के बारे में अगर हम कहें तो उसको थोड़ी सफलता जल्दी मिल जाती है। अगर नंबर 1 का कोई भी इंसान है, कोई भी लड़का है, तो वह हो सकता है कि 20 या 22 की एज में वह कहीं सेटल हो जाए, जैसे कि उसको कोई जॉब मिल गई, तो वहीं 4 को उससे 5 से 7 साल यानी तकरीबन 30 की एज में उसको जाकर वहाँ पर जॉब मिलेगी। नंबर 4 यह कहता है। वैसे इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं जो वह होती है आपकी कुंडली। कुंडली मतलब कि कुंडली में इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपने जन्म लिया और जिस समय जन्म लिया, क्योंकि पूरे ही ब्रह्मांड में
हमारे जो लगातार जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वह लगातार मूव ऑन, यानी कि वह लगातार गतिशील हैं। जहाँ पर भी आपने जन्म लिया उस समय आपके कौन सा नक्षत्र था, किस प्रकार की क्या सिचुएशन थी, वह परफेक्टली आपकी कुंडली बताती है। वैसे ऑलमोस्ट हम इससे सही आइडिया लगा ही सकते हैं। तो अब इसके लिए जो नंबर 4 से हो सकता है कि आप नंबर चार सॉरी डेट दिनांक 4/8/4/13/22 इनको आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत आपके लिए ज़रूरी है और यह आपको अच्छे रिजल्ट ना दे रहे हो, तो आप 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को भी अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि 4 के साथ मतलब कि कि आप किसी और डेट पर कर रहे हो तो आप इस डेट्स पर कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए यह डेट्स लकी होती हैं। और आप नंबर एक किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। तो आप सूर्य को भी जल दे सकते हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप बात करें इसके, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया है, और क्या बचा है इसमें? और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन था छूट गया है, वह आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कुछ अधूरी जानकारी मिली है, कुछ और भी होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, तब आपके लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा मैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग से अब तक अगर आपने कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखा है तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो हैं इस चैनल पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तब भी आप सीख सकते हैं, देख कर आप सीख सकते हैं। तो चलिए, वैसे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और किन लोगों का मूलांक या भाग्यांक 4 है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने प्रतिशत उनको लगता है कि यह वीडियो उनके लिए यूज़फुल रही। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।